मुसलमानों के बहिष्कार से डरे नीतीश, आरजेडी को भेज दिया न्योता। तेजस्वी यादव को नीतीश ने अपने आवास पर बुलाया। तेजस्वी यादव ने नीतीश के न्योते का नहीं दिया जवाब। नीतीश की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने किया बहिष्कार। नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं। बीजेपी के साथ रहने पर उन्हें सीएम पद दिख रहा है, लेकिन पार्टी को बड़ा झटका लगने का डर भी सता रहा है। पहला डर बगावत को लेकर है। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की हालत में जेडीयू के अंदर बगावत हो सकती है। इसके संकेत साफ साफ नीतीश कुमार को दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये कि अगर चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, तो बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम पद देगी भी, इस पर सवाल है। वैसे पहला सवाल तो एनडीए के चुनाव जीतने पर ही दिख रहा है। अगर एनडीए चुनाव जीत भी गया तो नीतीश कुमार सीएम होंगे, ये तय नहीं है। लेकिन नीतीश की चिंता का एक बड़ा कारण ये भी है कि उनके पास अब विकल्प भी ज्यादा नहीं बचे हैं, क्योंकि महागठबंधन में जाएंगे तो सीएम पद इस बार उन्हें नहीं मिलेगा। ये पहले से ही तय माना जा रहा है। पशुपेश में पड़े नीतीश कुमार को अब अल्पसंख्यक वोटरों से बड़ा झटका मिलता दिखाई दे रहा है, और इसी के चलते नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। यानी नीतीश बीजेपी से अलग होने की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं, और नीतीश की इसी सियासी खेल पर हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश कुमार को एक बात समझ में आ गई है कि अगर वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो इस बार बिहार में उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। इसकी एक झलक नीतीश कुमार को मिल भी गई है। उन्होंने रोजा इफ्तार की दावत दी थी, लेकिन उनकी दावत में कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु नहीं पहुंचा। नीतीश की पार्टी का 7 मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने बायकॉट कर दिया था। ऐसे में सिर्फ जेडीयू के कार्यकर्ता ही दिखाई दिए। इफ्तार पार्टी का आयोजन पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में किया गया है, और नीतीश कुमार को यह साफ दिखाई दे गया था कि उनकी इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान हो चुका है। इसलिए उन्होंने पार्टी में कैमरा और मोबाइल दोनों ले जाने पर ही रोक लगा दी थी। दरअसल 7 मुस्लिम धार्मिक संगठनों के बॉयकॉट का असर इफ्तार पार्टी पर देखने को मिला। मुस्लिम धार्मिक संगठनों से जुड़े कोई भी धर्मगुरु मुख्यमंत्री आवास नहीं पहुंचे हैं। केवल राजनीतिक गलियारे से जुड़े मुसलमान ही मुख्यमंत्री आवास पर मौजूदगी दिखाई दी। ज्यादातर जेडीयू के मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता ही इफ्तार पार्टी में आए हैं। मुस्लिमों की नाराजगी का कारण वक्फ बिल को माना जा रहा है। जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के कारण मुस्लिम संगठनों में नाराजगी है। इसलिए संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री को अल्पसंख्यक समुदाय से झटका लगा है। मुस्लिम संगठनों द्वारा इफ्तार की दावत के बायकॉट करने के ऐलान पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने मुस्लिम धार्मिक संगठनों का फैसला सही बताया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू मुसलमानों के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है। एक तरफ नीतीश कुमार दावा करते हैं कि वो मुसलमानों के हक की आवाज उठाते हैं, लेकिन जब बात सच में मुसलमानों के साथ खड़े होने की आती है तो नीतीश कुमार दूरी बना लेते हैं। वैसे नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास हो गया है कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर इस बार मुसलमानों का वो वोट भी उन्हें नहीं मिलेगा जो अभी तक मिलता रहा है। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू के उम्मीदवारों का समर्थन मुसलमानों ने किया था, लेकिन अब मुसलमानों की तरफ से नीतीश को साफ चेतावनी दे दी गई है कि वो अब उनके साथ नहीं चल पाएंगे। नीतीश कुमार को सबसे पहले जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ अरशद मदनी की तरफ से चेतावनी दी गई थी। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ अभी सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो रोजा इफ्तार की दावत दी जा रही है, मुस्लिम समुदाय उसका बहिष्कार करेगा। और अगर इन लोगों ने वक्फ बिल पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, बिल का सदन में विरोध नहीं किया, तो फिर चुनावों में भी इनका विरोध किया जाएगा। और इसके बाद अब नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से मुसलमानों ने दूरी बना ली। नीतीश की पार्टी के बहिष्कार का ऐलान हुआ, वैसे ही नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी शुरू कर दी। उन्होंने इफ्तार पार्टी का न्योता तेजस्वी यादव को भी भेज दिया। बता दें कि होली के मौके पर लालू यादव ने पुरानी बातें भूलकर साथ आने को कहा था। इस साल की शुरुआत में तो सीधे सीधे नीतीश को साथ आकर सरकार बनाने का ही न्योता लालू ने दे दिया था, लेकिन तब नीतीश ने साफ कर दिया था कि वो महागठबंधन में नहीं जाएंगे। लेकिन मुस्लिम संगठनों के बहिष्कार की अपील के बाद नीतीश के तेवर अचानक ही बदल गए हैं, और उन्होंने तेजस्वी यादव को इफ्तार पार्टी का न्योता दे दिया। लेकिन तेजस्वी यादव इस पार्टी में शामिल नहीं हुए। इसे लेकर कहा जा रहा है कि अभी नीतीश कुमार पर आरजेडी को पूरी तरह से भरोसा नहीं है।
नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए भी खुद को आरजेडी के करीब दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे सीट बंटवारे और सीएम उम्मीदवार को लेकर वो बीजेपी से अपने मनमाफिक फैसले करवा सकें। और इसी के चलते आरजेडी की तरफ से नीतीश के न्योतों पर जवाब नहीं दिया गया और न ही तेजस्वी यादव नीतीश की पार्टी में शामिल हुए। बता दें कि 3 साल पहले इसी तरह की रोजा इफ्तार की पार्टी में नीतीश कुमार शामिल हुए थे और उसके बाद बिहार में खेला हो गया था। वो पार्टी राबड़ी देवी के आवास पर 2022 में हुई थी और इस बार पार्टी नीतीश के आवास पर थी। राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार शामिल हुए थे और कुछ दिनों बाद ही वो महागठबंधन में भी शामिल हो गए, लेकिन इस बार नीतीश की इफ्तार पार्टी में बुलाने पर भी तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। ऐसे में ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार ने अब महागठबंधन के साथ बातचीत के संकेत दे दिए हैं। साफ है, नीतीश कुमार अब कोई बड़ा फैसला लेने के संकेत देने लगे हैं, क्योंकि नीतीश को इस बात का एहसास है कि बीजेपी उन्हें सीट बंटवारे में बराबरी की सीटें तो दे सकती है, लेकिन जेडीयू के हिस्से में वो सीटें आ सकती हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी। बिहार की 80 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक स्थिति में है और अगर जेडीयू के हिस्से में इनमें से ज्यादातर सीट आती हैं तो फिर नीतीश की पार्टी जेडीयू की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इस बार के चुनाव में अगर नीतीश बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो मुसलमानों का वोट एकजुट होकर महागठबंधन के साथ चला जाएगा, क्योंकि मुसलमानों ने खुलकर अब अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। मुसलमानों ने कह दिया है कि अगर आप बीजेपी के साथ रहेंगे यानी एनडीए में रहेंगे तो फिर हमारा साथ भूल जाइएगा। और नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार इस बात का सीधा सीधा सबूत है। और अगर मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर नीतीश कुमार का बायकॉट कर देता है चुनाव में, तो नीतीश की पार्टी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार उन सीटों पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे जिन सीटों पर मुस्लिम समुदाय का वोट 15% से कम होगा और जहां बीजेपी मजबूत हालत में होगी। यानी साफ है, अब नीतीश कुमार को पहले अपनी पार्टी की चिंता करनी पड़ रही है, यानी नीतीश कुमार को अब अपनी पार्टी ही खतरे में दिखाई दे रही है, जिस बात का अंदाजा बहुत पहले से उनको लग गया था और यही वजह थी कि उन्होंने धीरे धीरे अपने बेटे निशांत कुमार को आगे करना शुरू कर दिया था, क्योंकि नीतीश को एहसास है कि अगर उनकी पार्टी 40 सीट भी लेकर आ जाती है तो वो पलटी मारकर सीएम पद सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ रहते हुए 40 सीट जीतना भी अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। और इसी के चलते अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और इसकी शुरुआत हुई तेजस्वी यादव को रोजा इफ्तार पार्टी में बुलावा देकर। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।